बिहार की राजनीति करवट लेने जा रही है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो चुकी है। इस बार मुकाबला न सिर्फ दलों के बीच होगा बल्कि विचारधाराओं, संगठनों और नेतृत्व के बीच भी होगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर 4 नाम प्रमुखता से आगे हैं। नंबर 1 तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर। अब इन चारों नामों के प्रभाव पर भी चर्चा होनी चाहिए। नंबर 1 तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल रजत के नेता हैं। इस बार पूरी ताकत से मैदान में हैं। 2020 में उन्होंने अकेले दम पर आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, लेकिन बहुमत से कुछ कदम दूर रह गए थे। इस बार वो जाति जनगणना, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय को बड़ा चुनाव मुद्दा बनाकर बिहार चुनाव में उतरे हुए हैं। रजत कांग्रेस गठबंधन और वामपंथी दलों के साथ तेजस्वी ने एक जनता बनाम सत्ता का नैरेटिव तैयार किया है। उनकी अपील युवाओं और पिछड़े वर्ग में मजबूत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो नीतीश कुमार की राजनीतिक चतुराई और भाजपा के संसाधनों को टक्कर दे पाएंगे? ये तो चुनाव होने के बाद रिजल्ट ही बताएगा। अब दूसरा नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जदयू के नेता और वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी नामों में से नीतीश कुमार का नाम एक है, लेकिन इस बार उनके भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। 2020 के बाद उन्होंने बार बार पाला बदलकर महागठबंधन से एनडीए और फिर एनडीए में, इससे उनकी छवि पर काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। हालांकि भाजपा के साथ गठबंधन में अब भी सीएम के पद पर वो मौजूद हैं, लेकिन पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह पर चर्चा है, क्या नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बने रहेंगे या फिर ये उनकी आखिरी पारी होगी। तीसरा नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में डिप्टी सीएम के पद पर भी हैं। इस बार मुख्यमंत्री पद पर एक संभावित चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग से आने की वजह से भाजपा ने सम्राट चौधरी को मजबूत तरीके से बढ़ाया है और लगातार वो आक्रामक बयानबाजी भी कर रहे हैं। भाजपा की रणनीति यह भी है, चुनाव के बाद नीतीश कुमार को किनारे करके अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएं, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे है। सम्राट चौधरी मोदी और शाह के करीबी भी माने जाते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी और भी मजबूत मानी जा रही है। चौथा नाम है प्रशांत किशोर का। जी हाँ, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो पहले एक चुनावी रणनीतिकार थे, अब जन स्वराज अभियान के तहत खुद को राजनीति में सक्रिय भूमिका में पेश कर रहे हैं। वो गांव-गांव घूमकर लोगों से संवाद, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर खुलकर हमला करते हैं। उन्होंने खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक के रूप में पेश किया है। हालांकि उनके पास फिलहाल कोई मजबूत संगठन ढांचा नहीं है या फिर उनके पास मजबूत सीटें भी नहीं हैं, लेकिन वे बिहार के मुद्दे पर राजनीति को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 में उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। 2025 में वो किंग मेकर नहीं, लेकिन फ्यूचर में किंग बनने की तैयारी में जरूर हैं। 2025 का बिहार चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं, या उस विचार की परीक्षा भी है कि राज्य का नेतृत्व किस दिशा में जाना चाहिए। तेजस्वी का युवा जोश, नीतीश का अनुभव, सम्राट का संगठन और प्रशांत किशोर की वैकल्पिक राजनीति, ये चारों ध्रुव मिलकर बिहार की राजनीति को रोमांचक बना चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। आपको क्या लगता है, अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा? नीति जीतेगी या नेता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।